इतनी तेज धूप में भी हमें काम क्यों करना पड़ रहा है, आइए देखते हैं इस ब्लॉग में। गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज है हमारा डेली व्लॉग का डे 61। की दिन की शुरुआत होती है फिर से बहुत ही तेज़ धूप के साथ। आप लोगों को पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है गर्मी बहुत तेज़ होती जा रही है और दिन में तो बाहर निकलना बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं होता। तो आप लोगों को पता है आने वाले 2 दिन के अंदर हमारे दादू जी का चमरखा भी है और आज हमारे घर में गेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, मतलब हमारे दीदी वगैरह बुआ वगैरह, क्योंकि वो दिल्ली और चंडीगढ़ में रहते हैं तो 1-2 दिन पहले ही उनका आना होता है। तो आज घर पे काम भी काफ़ी रहने वाला है। तो देखते हैं आज सारा दिन हम क्या करते हैं और क्या प्रोसीजर रहता है, सारे दिन का क्या शेड्यूल रहता है। उससे पहले हम लोग शाम को बहुत लेट से सोए थे क्योंकि थोड़ा काम करना था, थोड़ी वीडियो बनानी थी, उसमें अपलोड होने का हमें काफ़ी टाइम लगा था, जिस वजह से हम आज सुबह लेट उठे हैं, 6:30 बजे उठे हैं। तो हम वर्कआउट भी सुबह नहीं कर पाए। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। तो सुबह सुबह की शुरुआत हर रोज़ की तरह हम करते हैं अपनी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस के साथ, जिसमें हमने शुरुआत की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के साथ, क्योंकि कोई भी वर्कआउट कोई भी एक्सरसाइजेस करने से पहले बॉडी को थोड़ा सा वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें चोट नहीं आती, मसल्स में कोई भी खिंचाव और तनाव नहीं आता। इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी हम लोगों ने शुरुआत में, जो आप देख पा रहे हो। और इस आसन को योगा में भी आसन कहा जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइजेस करने से पहले। इसके बाद पूरी बॉडी को मूव करने के बाद, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद अब टर्न आती है हमारे पुशअप्स की, जो आपको पता है कि डेली मैं करता ही करता हूँ, क्योंकि आजकल मैंने जिम भी शुरू किया है तो मसल्स पे पूरी बॉडी पे इफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने करे फिर से थोड़े बहुत पुशअप्स। पुशअप अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ी और फ़ायदेमंद एक्सरसाइज होती है, क्योंकि इसका प्रेशर हमारी चेस्ट पे पड़ता है, हमारी बैक पे पड़ता है, हमारी शोल्डर्स, बाइसेप्स, एल्बोस, हर एक जगह पे पड़ता है। तो अगर इस चीज़ को आप घर पे भी करते हो तो भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट अपने पर लाएगी। जो चीज़ आप जिम पे करते हो सेम एज इट इज़ चीज़ें घर पे भी की जा सकती है, सिर्फ वेट को छोड़ के। तो थोड़े बहुत पुशअप्स करने के बाद हमने थोड़ी सी अपने शरीर को फिर से फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करी, अपनी बैक को, अपनी कमर को, क्योंकि इन जगहों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब भी आप जिम पे वेट उठाते हो या घर पे भी कोई काम करते हो। तो थोड़ी बहुत फिर से स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारा मन करता है कि हमारा शरीर काफ़ी ज़्यादा खुल रहा है। तो हमने भी आपको दिखाया थोड़े बहुत अपने मसल्स। आपको पता है कल भी मैंने जिम में दिखाया था। अभी तो शायद मुझे सिर्फ जिम में 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन लड़कों में ये चीज़ होती है, जिम चाहे 1 दिन शुरू करो चाहे 1 साल, लेकिन अपनी बॉडी फ्लेक्स करना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने भी आपको अपने मसल दिखाएँ। तो मसल देखने के बाद आप हंसना मत, क्योंकि अभी मेरी भी शुरुआत ही है। अभी 1-2 दिन सिर्फ मुझे करते हुए हुआ है, बट ये हमारे को अंदर से इंटरनल मोटिवेशन देता है। तो चलिए आप भी देखिए कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मेरे अंदर है या फिर ये चीज़ें पहले से ऑलरेडी मेरे अंदर है। अभी तो मुझे बॉडी को अच्छे से फ्लेक्स करना भी नहीं आता, क्योंकि इसके भी एक अलग अलग पोस्चर्स होते हैं, पूरी पोज जो बनाने पड़ते हैं बॉडी के वो भी सीखने पड़ते हैं। तो थोड़े बहुत हमने दिखाए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हमने करी, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हमने करी। और ये रही मेरे बाइसेप्स, शोल्डर्स, थोड़ी सी चेस्ट, जो ऑलरेडी शायद पहले से, अभी जिम का इफेक्ट 2 दिन में तो नहीं होता। बाकी हम जिम साथ साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा डाइट में भी अपना सुधार कर रहे हैं, जो भी इतनी ज़्यादा हुई नहीं है। बाकी 6 महीने 10 महीने बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो अपर बॉडी पार्ट थोड़ा सा हमने वार्म कर लिया है। अब हम करते हैं थोड़े बहुत सिटअप्स, क्योंकि टांगों में भी जान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पे रह के हमारे अंदर वो जान नहीं रही है, इसीलिए हमने एक्सरसाइजेज, मॉर्निंग वॉक और जिम शुरू करा है। तो थोड़ा सा लेग करने के बाद हमने करी थोड़ी बहुत और एक्सरसाइजेज, जिसमें इंक्लूड था ये वॉक, क्योंकि ये हमारी टांगों की मसल्स को भी स्ट्रेच करता है। इसलिए मैंने कहा है कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइजेज करना शुरू करो उससे पहले बॉडी को वार्म ज़रूर करें। इसलिए मैं भी ये चीज़ें शुरू कर रहा हूँ। और जिम में भी एक्सरसाइज करने से पहले ये चीज़ ज़रूर करें जब भी आप वर्कआउट करते हो तब। तो सुबह सुबह पापा जी गए थे गाय को लेके चराने, तो मम्मी और मुझे दिया था काम कि आपको काटनी है पत्तियाँ, जो थोड़ा सा एक पेड़ रहा था मुझसे पिछली बार, जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। तो इसे आज कट करना था पूरा, और ये बहुत ही मुश्किल होता है चढ़ने के लिए, और मैं ये काम करता भी नहीं हूँ। लेकिन पापा गुस्से में, धमकी में मुझे कहते हैं, फिर मुझे जाना पड़ता है। और मेरी उंगली में भी चोट आई, आपको पता ही है, पर क्या करे, काटनी तो पड़ेगी। तो मम्मी मुझे चढ़ा देती है पेड़ के ऊपर पत्तियाँ काटने के लिए, और इतनी धूप में हमने भी काट दी। अब क्या करे, करना तो पड़ता है। तो मिशन हो चुका है कंप्लीट, इतनी मेहनत के साथ, पूरा पसीना पसीना।
तो पूरी पत्तियां काटते वक्त हम हो चुके थे पसीना पसीना, इसलिए हम गए नहाने। फ्रेश होके हम वापस आए और आपको दिखाते हैं फिर से अपनी थोड़ी सी बॉडी। आप शायद मेरी बॉडी को देख के हंस भी सकते हो क्योंकि अभी मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये चीज़ करना ज़रूरी होता है जो हम लोगों को अंदर से मोटिवेट करता है और हम बॉडी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए एक्सरसाइजेज और डाइट अच्छा करते हैं। और वैसे भी ये चीज़ करनी चाहिए, एक मैनिफेस्ट शरीर का होता है और इन फ्यूचर आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनती है। तो आप ये चीज़ घर पर ज़रूर ट्राई करें ताकि फ्यूचर में जब आपकी बॉडी अच्छी बने तो आप एनालाइज कर सको कि आप क्या थे और क्या बन चुके हो। इसी के साथ अब हमें करना है थोड़ा सा पानी का ग्रहण, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्मी है, जितना वर्कआउट हम कर रहे हैं तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने बॉटल ली है जो 1 लीटर की है। डेली मुझे 4 से 5 लीटर पानी पीना है। तो उसके बाद बारी थी मेरी डाइट की, लेकिन आज हमारे घर पे दूध नहीं था तो हमें काम चलाना था सिर्फ और सिर्फ केलों से। तो हमने सोचा डाइट हम छोड़ तो नहीं सकते हैं। दूध का इशू ये था कि हम लोगों ने शाम का दूध लगाया तो शाम को हम पिछले कल नहीं जा पाए थे, किसी रीज़न से हम काम के लिए गए थे। इसलिए आज सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपना काम चलाना पड़ा सिर्फ केले खाकर, और उसके साथ थोड़ा बहुत क्या करे, करना तो पड़ना था। तो हमने पीनट बटर भी ले लिया जिसका 1-2 स्पून हमने ऐसे ही खा लिया, जो कि खाने में यमी तो था लेकिन ये पूरा मुंह जो जाम कर देता है, क्योंकि ये प्योर पीनट बटर होता है। ये आपके शरीर को बहुत अच्छी एनर्जी देता है, लेकिन इसे डाइजेस्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप इस चीज़ को खाओ तो ज़रूर घर पे या फिर कहीं पे भी जाके अपना थोड़ा वर्कआउट ज़रूर करें, थोड़ी बहुत मुशक्क़त शरीर के लिए ज़रूर करें, क्योंकि बॉडी जब एनर्जी मांगेगी ये चीज़ें तभी शरीर को ज़्यादा लगती है। इसलिए अगर आप चाहो तो पीनट बटर खा सकते हो, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके शरीर के लिए। इसके बाद बारी आती है हमारे बादाम की, जो मेरे पास थे पहले के। तो इन्हें थोड़ा सा छीलने के बाद हमने खा लिए बादाम भी, क्योंकि दूध तो आज था नहीं। तो इन्हीं ड्राई फ्रूट से हमें अपना सेवन पूरा करना था, अपनी डाइट को पूरा करना था, क्योंकि जो चीज़ अब हमने शुरू करी है उसके लिए डाइट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फालतू चीज़ें ना करके हमने ये सारी चीज़ें खाई। उसके बाद मुझे ध्यान आता है कि मेरे घर पे पपीते का भी एक पेड़ है, जिसमें लगे तो छोटे छोटे पपीते थे जो आप देख सकते हो, लेकिन ये इसमें कुछ पपीते ऐसे थे जो पक चुके थे, जो आप येलो कलर के देख रहे हो। इसलिए मेरा मन किया क्यों ना आज इन्हें भी टेस्ट किया जाए। तो मैंने इन्हें तोड़ लिया और चल पड़ा अपने खाने के लिए। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि ये पपीते मेरे घर के जो खुद के हैं वो कितने ज़्यादा बढ़िया थे देखने में भी और खाने में भी, क्योंकि बाज़ार के उतने ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होते। जो अपने घर की चीज़ें होती है वो जेनरिक होती है। इसलिए अगर आप उन चीज़ों को खाओगे तो ऑर्गेनिक चीज़ों से ज़्यादा बढ़िया तो कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि बाज़ार में जो भी चीज़ें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से ही बनी होती है। सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद पैसा कमाना होता है, इसलिए कम टाइम पे ही उन्हें दवाई और मेडिसिन वगैरह दे के जल्दी से जल्दी ग्रो कर लिया जाता है, जिससे उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती जो एक असली फ्रूट के अंदर होती है। इसलिए मेरे घर का खुद का जो फ्रूट था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक था, क्योंकि मुझे पता है हम इसे बड़ा करते हैं, पानी देते हैं। तो हमने इसका सेवन किया और बहुत ही संतुष्टि में मिली, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी था, मीठा भी था, बाज़ार से तो लाख गुना अच्छा था। तो अगर आप लोगों के घर पे भी ऐसी कोई चीज़ें हो जो आप लोग घर पे खुद लगाते हो तो ज़रूर से खाएं, क्योंकि आप में जो भी इंसान फ़ैट गेन करना चाहता है, चाहे फ़ैट लॉस करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान फिट तो नहीं होता, उसे फिट बनाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक्सरसाइजेज और डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ आपके घर पे भी हो तो एक बार ज़रूर इन सब का सेवन करें और अपने डाइट को फॉलो ज़रूर करें, साथ में एक्सरसाइजेज योगा वगैरह ज़रूर करें और ख़ुद को फिट बनाएं। और ये पपीता इतना ज़्यादा पक्का था कि इसकी स्लाइस बिल्कुल एकदम से परफेक्शन से बाहर निकल रहे थे, जो देखने में भी बहुत सेटिस्फेक्शन वाले थे और खाने में तो यमी थे ही। तो इसे खाने के बाद हम निकलते हैं रूम की तरफ, जहाँ पे मुझे मिलता है आम पापड़ का एक छोटा सा पैकेट, क्योंकि मेरी बहन ने घर के अंदर बहुत चीज़ें रखी होती है, तो मैंने इसे भी चुरा के खा लिया। तो अगर मैं थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डाइट लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास, क्योंकि कल पापा सामान लेके आए थे चमरखे का, तो वो पापा ने घर को नहीं लेके आए थे, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा घर के लिए। तो चलिए उसे लेके आते हैं। अभी दिन शुरू भी नहीं हुआ है और इतना सारा काम सुबह से लेके, चलो घर पे तो काम तो करना ही पड़ता है। तो चलिए लेके आते हैं सामान। तो पापा जी सामान कल का लेके आ चुके थे, लेकिन गाड़ी में ही वो रखा था, क्योंकि पापा के लिए नहीं ढो सकते थे और हम गए थे जिम के लिए। आपको बता दें रास्ते से हमें जाना पड़ा क्योंकि टाइम हमारा हो चुका था, इसलिए आज हमें इस तपती धूप में आना पड़ा वापस घर के काम करने के बाद। तो सारा सामान ले जा रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि हमारे घर पर थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन। इतनी तेज़ धूप में भी हमें काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन बाद है मेरे बड़े दादू जी का चमरखा, जिसके लिए काम करना पड़ रहा है, सामान लेके आना पड़ रहा है। और घर में होते हैं सिर्फ मैं और मेरे पापा जो काम करते हैं। भाई पापा का भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, तो घर के जितने भी काम होते हैं हम लोगों को करने पड़ते हैं। इसलिए चलिए आप लोगों को दिखाते रहते हैं क्या हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और क्या 4 दिन बाद होने वाला है। धूप हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा तेज़, आप लोगों ने भी देखा जब हम सामान लेके आए हैं। जितना भी सामान लाने का था हम सब लेके घर आ चुके हैं। आज सुबह हल्की फुल्की डाइट भी हम लोगों ने कर ली है और दिन की शुरुआत आज इस तरीके की मॉर्निंग से हुई है। और देखते हैं पूरा दिन आज हम क्या करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन में तो हम कहीं जा भी नहीं पाते। तो मेरा ब्लॉग जो है सुबह और शाम को ही शूट होता है। तो मॉर्निंग वाली शिफ्ट जो थी वो मैंने आप लोगों का शूट करके दिखा दिया। बाकी सारा दिन हम आज क्या करते हैं, शाम को क्या होता है, आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आज शाम को आने वाली है मेरी बहन भी चंडीगढ़ से, और साथ में आने वाली है मेरी भांजी शिविका।
तो आप लोगों को शाम का ब्लॉग उसके साथ दिखाऊंगा अगर वो जल्दी पहुंच जाते तो। तब तक के लिए आप भी रेस्ट कीजिए, आप लोगों से मिलते हैं लंच के बाद।